एक हाथ जो कभी लोकतंत्र की रक्षा की शपथ लेता था, उसने खुद अपने सिर पर ताज रख लिया। यह कोई मुक्तिदाता नहीं था, बल्कि एक ऐसी मशीन का निर्माता था जिसने यूरोप को अपनी महत्वाकांक्षा के नीचे कुचल दिया। क्या वह एक दूरदर्शी सुधारक था जिसने यूरोप को आधुनिक बनाया, या सिर्फ एक अहंकारी तानाशाह जिसकी सनक ने लाखों लोगों की बलि ले ली? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, पर इसके पीछे का सच बहुत गहरा और खौफनाक है। उसका उदय भाग्य का खेल नहीं, बल्कि एक सुनियोजित चाल थी। प्रेस पर प्रतिबंध, सूचनाओं पर नियंत्रण और कट्टर सेंसरशिप के जरिए उसने एक ऐसा माहौल बनाया जहां सच बोलना मौत को दावत देने जैसा था। वह जनता का नायक नहीं, वह व्यवस्था का कारीगर था। उसने स्वतंत्रता और समानता के नारे बुलंद किए, लेकिन उसी ने उपनिवेशों में दास्ता को फिर से वैध बना दिया। जब उसने 1802 में गुलामों की बेड़ियां दोबारा बांधी, तब यह साफ हो गया कि उसके आदर्श सिर्फ यूरोप की सीमाओं तक ही सीमित थे। इतिहास गवाह है कि 3 मिलियन लोगों की जान लेने के बाद भी उसने नई कुलीनता को जन्म दिया। यह क्रांति का अंत नहीं था, यह आधुनिक पुलिस स्टेट की नींव थी। अब सवाल यह है कि एक व्यक्ति की भूख ने दुनिया का चेहरा कैसे बदल दिया। यूरोप की अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम का जाल बुना। ब्रिटेन को घुटनों पर लाने की इस सनक ने पूरे महाद्वीप को आर्थिक कैदखाने में बदल दिया। देखते ही देखते बाजारों से सामान गायब होने लगे और आम नागरिकों की जेबें पूरी तरह खाली हो गईं। पेरिस के महलों में नेपोलियन समानता के भाषण दे रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसने 1802 में गुलामी की प्रथा को कानूनन बहाल कर दिया। यह उसके क्रांतिकारी मुखौटे के पीछे का असली चेहरा था, जहां शक्ति और मुनाफा मानवीय गरिमा से कहीं ज्यादा ऊपर थे। नेपोलियन का नियंत्रण केवल सीमाओं तक नहीं था, उसने प्रेस और प्रिंटिंग हाउसों पर कड़ा पहरा बिठा दिया था, जिससे हर शब्द उसके दफ्तर से गुजरता था। यह आधुनिक युग का पहला ऐसा पुलिस स्टेट था जहां डर ही शासन का सबसे बड़ा और भरोसेमंद औजार बन चुका था। क्रांति का दावा करने वाला यह नायक खुद को सम्राट घोषित कर चुका था। उसने अपने परिवार और करीबियों को यूरोप के सिंहासन सौंप दिए और एक नई कुलीनता को जन्म दिया, बिल्कुल उसी राजशाही की तरह जिसे उसने कभी खत्म करने का वादा किया था। सच तो यह है कि उसने क्रांति को ही कुचल दिया। अब उसकी नजरें पूर्व की ओर थी। रूस की बर्फीली वादियों में उसने अपनी पूरी सेना को दांव पर लगा दिया था। उसे लगा कि वह भाग्य का निर्माता है, लेकिन 3 मिलियन लाशों का यह सिलसिला अब अपने विनाशकारी मोड़ पर आ पहुंचा था। इतिहास का सबसे बड़ा जुआ शुरू हो चुका था। वॉटरलू की वो काली रात इतिहास का निर्णायक मोड़ साबित हुई। नेपोलियन के नक्शे अब खून से सने थे और उसके रचे हुए साम्राज्यों का ताश का महल एक झटके में ढह गया। उसने जो आधुनिकता का वादा किया था, वह अब सिर्फ युद्ध के मैदान की राख में सिमट कर रह गया था। लेकिन इस तबाही के पीछे के आंकड़े सबसे भयानक थे। यूरोप की मिट्टी में दफन हो चुके थे पूरे 30 लाख सैनिक। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की बलि थी। उसने अपनी सत्ता को अमर बनाने के लिए जिस मशीन का निर्माण किया, उसी ने अंत में सब कुछ भस्म कर दिया। सेंट हेलेना की निर्वासन में वह अकेला था। उसकी डायरी के पन्नों में अब वो सम्राट नहीं, बल्कि एक भटका हुआ इंसान दिखता है जो अपनी विरासत की रक्षा करना चाहता है। उसने कोर्ट तो छोड़ दिया, लेकिन वह आधुनिक पुलिस स्टेट की वह नींव डाल गया जो आज भी हर सत्ता को नियंत्रित करने की प्रेरणा देती है। इतिहास उसे एक नायक की तरह याद रखता है, मगर सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल है। उसने कानून तो सबकी समान दिए, लेकिन खुद को कानून से ऊपर रखा। उसने समानता का नारा दिया, पर दास्तां को बढ़ावा दिया। वह एक ऐसा विद्रोही था जिसने अंत में खुद को ही अपनी ही सत्ता का अक्षर नौचारी कैदी बना लिया था। आज सेंट हेलेना की उस सुनसान कब्र पर सन्नाटा है। उस छोटे से पत्थर के नीचे वह इंसान सोया है जिसने कभी आधी दुनिया को झुकाया था। अंततः उसके सारे अहंकार कर परिणाम एक साधारण मिट्टी का टीला है जो आज के आधुनिक राष्ट्र राज्यों की जटिल और खूनी नींव की खामोशी से बयां करता है।